हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज 14 जून 2026 शनिवार। आज के दिन न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। आज के अमेरिका ने होर्मुज़ में ईरान के ड्रोन गिराए। ट्रंप प्रशासन बोला वाणिज्यिक पोतों को निशाना बनाना इसलिए हमला किया। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। अमेरिका ने होर्मुज़ में ईरान के ड्रोन गिराए। विवरण दिए गए उपशीर्षक के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान द्वारा वाणिज्यिक पोतों कमर्शियल शिप को निशाना बनाए जाने के बाद आत्मरक्षा में यह जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने होर्मुज़ जलमरू मध्य स्टेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों पर मंडराते इन घातक एक तरफा आत्मघाती ड्रोनों को मार गिराया। समझौते पर हस्ताक्षर। दाईं ओर की अमेरिका और ईरान के बीच 80% बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर जल्द ही हो सकते हैं। धनराशि के दावों का खंडन। अमेरिकी अधिकारियों ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि समझौतों के तहत ईरान को सीधे नकद या ब्लॉक की धनराशि की जा रही है। अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार। समाचार में बताया गया है कि ईरान के दिग्गज सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 9 जुलाई को किया गया। फरवरी में अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने के बाद युद्ध और सुरक्षा कारणों के चलते उनके दफन समारोह में महीनों की देरी हुई। किसान के हितों के लिए नया मंच बनेगा। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। विकल्प घोषणा पत्र जारी। नई दिल्ली संस्थागत पहलुओं पर सहमति बैठक के समापन पर एक साझा घोषणा पत्र या परिणाम दस्तावेज जारी किया गया है जिसमें नई संस्थागत व्यवस्थाओं पर सहमति बनी है। खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन पर मंथन। बैठक के दौरान वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर गहन विचार विमर्श हुआ है। बैठक का समापन। इंदौर में भारतीय अध्यक्षता के तहत आयोजित 3 दिवसीय G20 कृषि मंत्रियों की बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में कृषि और कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए नए मंचों और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वैश्विक मंच का गठन। सदस्यों और प्रतिनिधियों ने चर्चा की कि किसानों के अधिकारों की रक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक नया वैश्विक मंच या संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए। इसमें डिजिटल कृषि और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की बात शामिल है। तो खाद्य सुरक्षा में जलवायु परिवर्तन तक प्रतिनिधियों ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने पर जोर दिया ताकि बदलती जलवायु के बीच भी खाद्य उत्पादन प्रभावित न हो। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित इस बैठक में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मंत्रियों या प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों सहित लगभग 130 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शामिल देशों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर किसानों के हितों को मजबूत करने के लिए साझा प्रयासों पर प्रतिबद्धता जताई। चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। ये संपादकीय न्यूज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स। चीन से बहुत ही कुछ सीखना होगा। यह लेख का मुख्य विषय है जो चीन के विकास, वहाँ के सामाजिक अनुशासन और भारत के साथ उसकी तुलना पर केंद्रित है। मुख्य विचार तुलना देगा। भारत की सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समाज और सार्वजनिक स्थान चीन के मुकाबले अव्यवस्थित और अराजक लगते हैं। कमी। भारत के बुनियादी ढांचों और प्रगति में तरक्की है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार और आचार व्यवहार और नागरिक अनुशासन की कमी है। यही कारण है कि चीन का विकास जहां एक तरफ आकर्षित करता है तो वहीं दूसरी तरफ वह एक चुनौती भी पेश करता है। लेकिन मुख्य बिंदु है कि अनुशासन और नागरिक कर्तव्य। लेखक बताते हैं कि चीन की सड़कों और सामाजिक संस्थानों पर लोग नियमों का पालन करते हैं, जो उनके तीव्र विकास का एक बड़ा कारण है। विकास की गति। लेख में चीन के आधुनिक शहरों जैसे संघाई, जिसका चित्र लेख में दिखाई गए हैं, गगनचुंबी इमारतें और वहाँ की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की गई है। ऐतिहासिक संदर्भ। लेख में भारत और चीन के पुराने संबंधों और दोनों देशों के विकास के रास्ते और वर्तमान वैश्विक परिदृश्यों में उनकी स्थिति का विश्लेषण किया गया है। नए ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा दे रहे हैं। देश भर में बन रहे ड्राइविंग प्रशिक्षण के। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। देश में चल रही विकास परियोजना की मुख्य जानकारी दी गई। सड़क निर्माण में पराली का उपयोग। सरकार सड़क बनाने के लिए धान के उठान या पराली से बिटुमिनस या चारकोल बनाने की कोशिश कर रही है। वैकल्पिक ऊर्जा का बढ़ावा। सरकार साफ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों और
फिजूल और खाद्य ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम हो सके। ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, देश भर में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग नीति के तहत 16 से केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 24 केंद्र शुरू हो चुके हैं और 112 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 1200 विकास नितिन गडकरी ने मोदी सरकारी कार्यकाल में के दौरान देश में हुए बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास का सराहना की है। गांव का कायाकल्प करने वाला मनरेगा मजदूर, ये संपादकीय न्यूज है दोस्तों। ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट आई पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल से। मुख्य बिंदु, एक दूरदर्शी मजदूर। यह कहानी सदाशिव चौहान की है, जो एक मनरेगा मजदूर हैं। उन्होंने अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी है और बड़ा वृक्षारोपण लक्ष्य। साल 2015 में सदाशिव ने अपने गांव में 1 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई थी। शुरुआत में कई ग्रामीणों को उनकी इस योजना की सफलता पर संदेह था। शानदार सफलता, पिछले 10 वर्षों की कड़ी मेहनत से गांव में 65,000 से अधिक पेड़ सफलतापूर्वक बड़े हो चुके हैं। सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के कारण अब गर्मियों के मौसम में गांव का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने लगा है। सदाशिव का व्यक्तिगत संघर्ष, शुरुआती चुनौती। लेख में सदाशिव के जीवन के कठिन तौर का जिक्र है। एक समय वह बुरी आदतों जैसे शराब या जुआ में फंस गए थे, जिससे उनकी दिहाड़ी के पैसे बर्बाद हो जाते थे। मार्गदर्शक की कमी, लेखक में रेखांकित किया गया है कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर युवा को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सदाशिव के पास शुरुआती में ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं था। बदलाव और प्रेरणा, इस सब बाधाओं से उभरकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य बनाया और आज वह पूरे गांव के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। भागती दौड़ती आलोचना का दौर, आइए पढ़ते हैं, ये भी संपादकीय न्यूज है, पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में। सोशल मीडिया आलोचना, लेखक के वर्तमान समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर होने वाले त्वरित और सतही आलोचना पर कटाक्ष किया है कि उन्होंने भारतीय दौड़ती आलोचना कहा है, जिससे गहराई की कमी होती है, गंभीरता का अभाव। पहले शास्त्रीय या गंभीर साहित्य आलोचना के विपरीत आज की आलोचना तुरंत प्रतिक्रिया देने, लाइक, कमेंट, शेयर को ट्रोल करने की सीमित हो गई है। क्लिक बेट संस्कृति, लेख का मानना है कि आज की आलोचना विचार प्रधान होने की बजाय ध्यान खींचने और अटेंशन पाने के जरिए बन गए हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई बिना किसी गहरी समझ के तुरंत राय व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है। साहित्य बनाम डिजिटल स्पेस, इसमें चर्चा की कैसे डिजिटल युग के साहित्य उनकी समीक्षा प्रारंभिक तौर तरीके बदल दिया है। भाषा शैली, इसकी शैली व्यंग्यात्मक या सेटरिकल या विशेषणात्मक है। इसमें समकालीन डिजिटल शब्दावली जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया साथ साथ साहित्य हिंदी का भी मिश्रण है। फटे जूतों की तलाश में एक फुटबॉलर, आइए इस पढ़ते हैं, संपादकीय न्यूज है दोस्तों। शीर्षक, फटे जूते की तलाश में एक फुटबॉलर। मुख्य पात्र तुलसीदास बलराम, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर 1936 से 2023। शुरुआती संघर्ष, जब हैदराबाद में एक बड़ा फुटबॉलर टूर्नामेंट होने वाला था, तब युवा बलराम के पास खेलने के लिए जूते नहीं थे। एक स्थानीय मोची ने उनसे कहा कि यदि वे किसी तरह एक पुराना पुलिस का जूता ढूंढ लाए तो वह उसे काट कर खेलने योग्य फुटबॉल बूट बना देगा। बलराम ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से पुराने जूते मांगकर अपना पहला फुटबॉल बूट तैयार करवाया था। और कोच की भूमिका, इसके बाद उनके महान कोच सैयद अब्दुल रहीम ने उन्हें अभ्यास के लिए अपने गांव अम्मू गुड्डा हैदराबाद आने के लिए साइकिल का किराया देना शुरू किया। ऐतिहासिक उपलब्धियां, वे 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, जो चौथे स्थान पर रही थी। उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल दिलाने की मुख्य भूमिका निभाई। वे भारतीय फुटबॉल के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध टिकरी चुनी गोस्वामी, पीके बनर्जी और तुलसीदास बलराम का हिस्सा थे। भारतीयता के शाश्वत प्रश्न की पड़ताल, पढ़ते इस न्यूज के बारे में डिटेल से। भारतीय की परिभाषा, लेख में चर्चा की गई कि भारतीय शब्द केवल भौगोलिक सीमा या नागरिकता या कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारी तक सीमित नहीं है। नागरिक होना और भारतीय होना दो अलग बातें हो सकती है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद, लेखक का मानना है कि भारतीय होना एक गहरी सांस्कृतिक पहचान या विचार आधार या जीवन पद्धति से जुड़ा है। राज्य स्टेट के बदलने या नष्ट होने से भी भारतीय नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसका आधार निरंतर और शाश्वत है। विविधता में एकता, लेख में बताया गया है कि जैसे भारत की जैसे परिवार की पहचान केवल खान पान या पहनावे से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है, वैसे ही भारतीय भी अलग अलग भाषाओं, मतों या संप्रदायों के समन्वय का नाम है। पश्चात दृष्टिकोण की आलोचना, लेख में इस बात की आलोचना की गई है कि भारतीय समाज को केवल वोट बैंक या मानव संसाधन या आइडेंटिटी
पॉलिटिक्स पहचान की राजनीति के चश्मे से देखना गलत है। भारतीयता को समझने के लिए इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल का समझना जरूरी है। परमाणु मिसाइल को हवा में ही मार गिराए बीएमडी प्रणाली। आइए इस पर पढ़ते हैं न्यूज के बारे में। बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के सफल परीक्षण के बारे में बताया गया है कि मुख्य शीर्षक परमाणु मिसाइल को हवा में मार गिराएगी बीएमडी प्रणाली। विशेष उपलब्धि, भारत इस तकनीकी के साथ दुनिया के चुनिंदा देशों के विशिष्ट कलम में शामिल हो गया है। परीक्षण डीआरडीओ द्वारा इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बीएमडी मिसाइल प्रणाली की मुख्य विशेषता रेंज, यह प्रणाली 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। सुरक्षा कवच, यह लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भारी दूरी पर ही नष्ट कर सकती है। तकनीकी, इसमें स्वचालित रूप से लक्ष्य का पता लगाने और उसे हवा में ही नष्ट करने की उन्नत तकनीक शामिल है। चांद पर 200 दिन तक चलेगा भारतीय लैंडर। आइए इस पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में। तकनीक सहयोग के लिए नई क्षेत्रों की पहचान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भविष्य के चंद्र लैंडर्स की परिचालन अवधि को बढ़ाकर 200 दिनों तक करने की तकनीक पर काम करने से संबंधित है। मुख्य बिंदु विवरण, मिशन अवधि का विस्तार। वर्तमान में चंद्रयान 3 जैसे लैंडर का मिशन जीवन केवल एक चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिवस था, क्योंकि वे रात के अत्यधिक ठंडे तापमान -180 डिग्री या उससे कम को सहन नहीं कर पाते। इस नई तकनीकों से लैंडर चांद पर 100 से 200 दिनों तक सक्रिय रह सकेंगे। परमाणु ऊर्जा का उपयोग, इसरो देश के परमाणु ऊर्जा विभाग डेट के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत रेडियो आइसोटोप हीटिंग सिस्टम, कृत्रिम हीटिंग विकसित किए जा रहे हैं जो बिना धूप सौर लैंडर के भी लैंडर इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म और सुरक्षित रखेंगे। दीर्घकालिक लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर निरंतर वैज्ञानिक खोज करना और डेटा एकत्र करना, और यह तकनीक भारत के वर्ष 2040 तक चांद पर खुद का मानव स्टेशन या स्पेस स्टेशन स्थापित करने और भारतीय अंतरिक्ष को उतारने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोधकर्ताओं ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि डेंगू के वायरस पर अध्ययन किया जा सके। खोज किए गए स्वास्थ्य लोगों को संक्रमित किया है। आइए इस पढ़ते हैं, ये साइंस टेक और ये बायोटेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्त। पढ़ते सिंगापुर में वैज्ञानिकों द्वारा डेंगू इलाज और टीका खोजने के लिए स्वस्थ वॉलंटियर्स को जानबूझकर संक्रमित करने के अध्ययन के बारे में है। इस प्रकार के चिकित्सा परीक्षण को ह्यूमन चैलेंज स्टडी कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार मुख्य हाइलाइट्स का अध्ययन का स्थान है सिंगापुर नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। उद्देश्य डेंगू वायरस का बेहतर अध्ययन करना ताकि इसके इलाज और प्रभावी वैक्सीन टीके के विकास में तेजी लाई जा सके। वॉलंटियर्स पर प्रयोग, कुल 85 आवेदकों में से 21 से 45 वर्ष की उम्र के 5 स्वस्थ वयस्कों या 4 महिला 1 पुरुष के चुना गया। उन्हें अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH द्वारा विकसित डेंगू वायरस का एक कमजोर स्टोन दिया गया। निगरानी और सुरक्षा, सभी 5 वॉलंटियर्स को कम से कम 10 दिनों तक अस्पताल में रखकर कड़े चिकित्सा पर्यवेक्षण में रखा गया कि उनमें संक्रमण कैसे विकसित होता है। अगले 3 वर्षों तक उनकी नियमित सुरक्षा जांच और निगरानी की जाएगी। देश सिंगापुर में डेंगू के आंकड़े चार्ट के अनुसार अध्ययन की आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए रिपोर्ट में वर्षा के अनुसार मामलों की संख्या दी गई है। 2023 में 2,89,235 मामले हैं, जबकि 2024 में 2,33,529 मामले थे और 2025 में 1,21,824 मामले थे। 2026 में 6,927 मामले हैं अब तक। भारत में टीका बनाने की तैयारी, भारत में भी डेंगू का टीका विकसित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत में डेंगू अब केवल मानसून के महीनों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके फैलने के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। उदाहरण के लिए देश के कई हिस्सों में अब जनवरी और फरवरी जैसे शुरुआती महीनों में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वदेशी वैक्सीन की तैयारी, भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन टीका विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत के इनोवेशन की गूंज, भारत इनोवेशन के साथ नया दौर। वैश्विक मंच पर भारत इनोवेशन की गूंज बढ़ रही है और भारत इनोवेशन के साथ एक नया दौर शुरू हो रहा है। डीप टेक पर ध्यान, फ्रांस में होने वाले कार्यक्रम में भारत के शीर्ष डीप टेक स्टार्टअप्स, प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, रिसर्च इंस्टीट्यूट की तकनीक क्षमता को प्रदर्शन किया जाएगा।
प्रमुख क्षेत्र और तकनीकी। यह कार्यक्रम कई अत्याधुनिक भविष्य तकनीकी पर केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी और लाइफ लाइसेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल और क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस, रोबोटिक्स। वैश्विक साझेदारी। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते तकनीक रणनीति संबंधों को दर्शाती है। इकोसिस्टम का विकास। इसके तहत सरकार, संगठनों, निवेशकों, कॉर्पोरेट और विश्वविद्यालयों को एक मंच पर जा रहा है ताकि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। मंच पर लाया जा रहा है। ब्लड डोनेट। आइए पढ़ते हैं कि खून न फैक्ट्री लैब में बनता है और न बाजार में बिकता है, जो मरीज के लिए रक्त ही एकमात्र रास्ता होता है। आइए पढ़ते हैं इस रक्त से जुड़े भ्रम को दूर। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये साइंस टेक्स रिलेटेड है, ये बायो टेक्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्ट्रोजन को महिला एस्ट्रोजन को महिला की सेहत का पावर हाउस कहा गया है, क्योंकि यह उनके शारीरिक, मानसिक, प्रजनन और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदु स्वास्थ्य मार्गदर्शिका। एस्ट्रोजन की कमी के समान लक्षण। जब शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है तो विशेषकर मेनोपॉज या रजो निवृत्ति के दौरान तो महिलाओं को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनियमित पीरियड या महामारी का पूरी तरह बंद होना, हॉट फ्लैक्स, अचानक बहुत तेज गर्मी लगना और रात में अत्यधिक पसीना आना, मूड में तेजी से बदलाव होना, चिड़चिड़ापन और अत्यधिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन, थकावट, नींद न आना, इंसोम्निया और शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाना। एस्ट्रोजन की कमी की समान लक्षण कि जब शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है कि विशेषकर मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति के दौरान तो महिलाओं को निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं कि अनियमित पीरियड जैसे महामारी पूरी तरह बंद होना, हॉट फ्लैक्स, अचानक बहुत तेज गर्मी लगना और रात में अत्यधिक पसीना आना और थकावट, नींद न आना और शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत कम होना, हड्डियों का कमजोर होना और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ना और जोड़ों में दर्द, त्वचा का रूखापन यानी योनि में सूखापन, वजाइनल और ड्राइनेस। एस्ट्रोजन का स्तर को प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक करें? लेख में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख लाइफस्टाइल टिप्स साझा किए गए हैं। वजन को काबू में रखें। शरीर में बहुत अधिक या बहुत कम फैट होने से एस्ट्रोजन का संतुलन बिगड़ जाता है। वसा कोशिकाएं एस्ट्रोजन के उत्पादन को प्रभावित करती है, इसलिए BMI को समान रखना आवश्यक है। सही डाइट से करें मुकाबला। अपने भोजन में फाइटो एस्ट्रोजन से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। इसके लिए सोयाबीन, टॉप या असली बीज या फ्लेक्सिबल तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और मौसमी फल खाएं। धूप और सप्लीमेंट्स। विटामिन डी हार्मोन को नियमित करने में मदद करता है। इसके लिए रोजाना सुबह से 15 मिनट हल्की धूप में बैठे। आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लें और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें। धूमपान करने से शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से गिरता है और समय से पहले मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति होने का खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सा अस्वीकीकरण। यह जानकारी केवल समान जागरूकता या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान, उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अपनी जीवन शैली, आहार में बदलाव करने या कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा किसी योग डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करें। तो यदि आप गंभीर हार्मोन असंतुलन के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत चिकित्सीय जांच करवाएं। यदि आप चाहें तो मुझे विशेष रूप से किसी लक्षण जैसे अनियमित पीरियड्स, हॉट फ्लैक्स के बारे में अधिक जानना या फाइटोएस्ट्रोजन युक्त पदार्थों की विस्तृत में जानना। आइए पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। गर्मी में कम पानी बढ़ाएं गुर्दे में पथरी। आइए पढ़ते इस बारे में। गर्मी में कम पानी बढ़ाएं गुर्दे में पथरी। विषय पर आधारित या गर्मी के दौरान डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और खान पान की आदतों के कारण किडनी एस्ट्रोजन, गुर्दे की पथरी के होने के जोखिम, उसके लक्षण या बचाव के तरीकों के बारे में समझ जानती है। जानते हैं कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। गर्मियों में पसीना अधिक आने और पानी कम पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे यूरिन, पेशाब गाढ़ा होने लगता है
और क्रिस्टल का जमना, यूरिन का गाढ़ा होने के कारण उसमें मौजूद यूरिक एसिड या ऑक्सोलेट या कैल्शियम जैसे खनिज तत्व आपस में चिपककर छोटे क्रिस्टल या बाद में पथरी का रूप ले लेते हैं। गलत खान पर अत्यधिक प्रोटीन या नमक, सोडियम ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन इस खतरे और बढ़ा देता है। लक्षणों का गौर, तेज दर्द या कमर के हिस्से से शुरू होकर पेट के निचले हिस्सों या जांग या कमर की तरफ बढ़ने वाला तेज या असहनीय दर्द, पेशाब में समस्या, पेशाब करते समय या गंभीर जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में खून या लाल भूरा रंग आना, पेशाब में समस्या, पेशाब करते समय गंभीर जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में खून या लाल भूरा रंग आना, अन्य लक्षण उल्टी या मिचलाना, अत्यधिक पसीना आना, कभी कभी संक्रमण होने पर बुखार आना। बचाव के तरीके, भरपूर तरल पदार्थ, दिन भर में कम से कम 8 या 10 गिलास लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आहार में बदलाव, तरबूज या तरबूजा, खीरा, नींबू पानी, नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थ का शामिल करें। इनसे करें परहेज। पालक या टमाटर के बीज या चॉकलेट या काजू या कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड या अत्यधिक नमक या मांसाहारी अत्यधिक प्रोटीन से सेवन से बचें। उपचार या विकल्प, छोटे पथरी आमतौर पर पर्याप्त पानी पीने या चिकित्सा द्वारा सुनाई जाने वाली दवाई से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। आधुनिक पद्धतियाँ, बड़ी पथरी के लिए आधुनिक शल्य चिकित्सा सर्जरी जैसे कि लेजर या शॉक वेव या लिथोट्रिप्सी या दूरबीन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिससे बिना बड़े चीरे के पथरी को तोड़कर निकाला जाता है। संभावित चिकित्सा स्थितियाँ की समस्या दिया गया, नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी, यूरिनरी ट्रैक या इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण, रीनल कोलिक, मूत्रवाहिनी में ऐंठन या रुकावट के कारण होने वाला दर्द। समान उपचार या विकल्प, हाइड्रेशन थेरेपी, यूरिन के प्रभाव को बढ़ाने और छोटे क्रिस्टल के बाहर निकालने के लिए तरल पदार्थों का अधिक सेवन। मेडिकल थेरेपी, बड़ी पथरी को सुगमता से निकालने या मांसपेशियों को आराम देने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं। लिथोट्रिप्सी या लेजर सर्जरी, बड़ी या फंसी हुई पथरी को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए आधुनिक गैर आक्रामक प्रक्रिया। यह प्रसिद्ध कहानी फटी रजाई चांद से सुधीर सोनी ने लिखा है। एक संपादकीय न्यूज है दोस्तों, एक बीच में इसका पीडी छूट गया था, मैं डाल दूंगा। समझिए है कि मानवीय रिश्तों में अकेलेपन आत्मसम्मान को दर्शाता है। सीधे साधे बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी झोपड़ी में अकेले रहते हैं, जो एक संभ्रांत या संवेदनशील व्यक्ति जो सुंदर बाबू के दुख सुख को समझते हैं। एक कहानी है, राधे श्याम जी के सुबह की सैर पर निकलते हैं, जो उन्हें सुंदर बाबू के नाम से झोपड़ी के ये जनसत्ता से लिया गया। तो ये संपादकीय न्यूज है, इसे आप देख लेना। कि बाहर के एक पुरानी साइकिल की खड़ी दिखाई देते हैं, सुंदर बाबू की उस साइकिल का टायर ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अकेले पर राधे श्याम सुंदर बाबू हालचाल पूछते हैं। सुंदर बाबू भावुक हो जाते हैं। सुंदर बाबू बताते हैं कि बेटे और बहू उन्हें छोड़कर शहर चले गए हैं और इसे झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहने लगते हैं। राधे श्याम जब सुबह निकलते हैं तो सुंदर बाबू झोपड़ी से बाहर एक पुरानी साइकिल का टायर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संपादकीय न्यूज है दोस्तों, इसको पढ़ लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 जून का पेड़, इस वर्ष इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 जून का पेड़ लेख पर्यावरण। गर्मियों के महीनों में वृक्षारोपण की व्यवहारिक चुनौतियों पर केंद्रित है। जनसत्ता से लिया गया ये लेख को दोस्तों, कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों ये ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अक्सर बड़े पेड़ पर पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में जून की भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण इस पौधे का जीवंत रहना बेहद कठिन होता है। गर्मियों की चुनौती, जून महीनों में लगभग 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। इस मौसम में नए पौधे बचाना और उन्हें बड़े पेड़ों में बदलना एक बड़ी चुनौती है। दिखावे की संस्कृति, पर्यावरण दिवस पर लोग उपहार या पौधे देते हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल नहीं। लेकिन इस एक दिखावे की रस्म को एक तरह से, क्योंकि जमीनी स्तर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास की कमी, जीवन शैली का प्रभाव, लेकिन में एयर कंडीशन अन्य आधुनिक सुख सुविधाओं के बढ़ते उपयोग पर तंज कसा गया है। पर्यावरण और अधिक गर्म बना रहे हैं। लेखक पाठकों के अपने क्रियाकलापों को सोचने का है। गर्मी में कम पानी, रस्म पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे बांटने और लगाने की एक फैशन चल रहा है। लोग अपने पौधे भेंट करते हैं कि बुनियादी समझ न होने के कारण और पौधे का रखरखाव बिना, यह केवल तो विकास बना पर्यावरण।
विकास बनाम पर्यावरण, जल संकट उपभोक्ता तापमान वैश्विक समस्या बन चुका है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम गंभीर नहीं है। जब किसी विकास परियोजना के नाम पर हजारों पेड़ काटे जाते हैं, तो विरोध करने वाले को विकास विरोधी कह दिया जाता है, और पर्यावरणविदों को बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। विरोधाभासी जीवन शैली लेकर एक बड़ा विरोधाभासी सामने लाते हैं। जो लोग जून की गर्मियों पौधे में लगाने के नाटक करते हैं, वही लोग अपनी सुख सुविधा के लिए एसी या रेफ्रिजरेटर का अत्यधिक उपयोग करते हैं। हमारी एसी संस्कृति पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगले दिन देखेंगे अगले